दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बार बेंडिंग शेड्यूल पे है हमारा वीडियो कि जो स्टीरअप रहता है, रेक्टेंगुलर स्टीरअप देखा होगा आपने, वो कैसे उसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फ्रेशर हो, अभी जहाँ कॉलेज में हो, जहाँ अभी कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो साइट पर जाके आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का काम आना ही चाहिए। क्योंकि आपको अगर फ्रेशर रहोगे तो सबसे पहले आपको स्टील चेकिंग या बार बेंडिंग शेड्यूल ये सब में आपको वर्क देंगे। तो आज का टॉपिक उसी पे है कि हमारा जो बार बेंडिंग शेड्यूल रहता है उसमें सबसे डिफ़िकल्ट जो रहता है, डिफ़िकल्ट बोल लूँ कि कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो स्टीरअप रहता है, ट्रायंगल शेप का स्टीरअप होगा, जहाँ एक पूरा लंबा स्टीरअप है, उसमें हम छोटा सा उसमें एक 2 लेग स्टीरअप और आता है। तो वो सब बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगा थ्योरेटिकल। पहले आपको मैं साइड पे दिखा देता हूँ। देखो हमारा जो प्रोसेस रहता है स्टीरअप बनाने का, एक तो मैन्युअली रहता है, एक रहता है मशीन से। तो ये सब स्टीरअप आपको साइड पे बनाना पड़ेगा और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि कौन सा स्टीरअप मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा, उसका कटिंग लेंथ निकालना सिखाऊंगा, सब मैं बताता हूँ। पहले आप देख लो कि कैसे कैसे स्टीरअप साइड पे बनता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, मैं गारंटी देता हूँ। एक विजिट हो गई साइट पे, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, तो आप इजीली इस वीडियो के बाद खुद से बार बेंडिंग शेड्यूल करना सीख जाओगे, गारंटी देता हूँ। देखो ये स्टीरअप एक बना हुआ है, मास्टर स्टीरअप है। इसमें क्या है, जो आज मैं बताऊँगा उसमें आपका सब आ जाएगा, मतलब क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा सिंपल ही होते हैं। स्क्वायर कॉलम होता है, रेक्टेंगल कॉलम होता है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आज मैं जो बताऊंगा आपको वो ये वाला स्टीरअप आपको बनाना दिखाऊंगा। ये देखो सामने जो मैं जिस पे फिंगर है मेरी, ये हुक है हमारी, तो हुक का भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये हुक है, देखो ये ट्राइंगल 2 टाइप के, मैं कॉलम के सेक्शन भी दिखाऊंगा आपको। और ये ड्राइंग आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे जल्दी मिलेंगी। वहाँ पे हर किसी चीज़ का ड्राइंग मिलेगा, स्पेसिफिकेशन मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये आज मैं स्टीरअप का आपको कटिंग लेंथ निकालना सिखाऊंगा, इसका शेप वगैरह सब बताऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट अपना, ठीक है। सामने जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये कॉलम है हमारा एक। पहले सब भूल जाओ जो इस पे लिखा हुआ है, पहले देखो कि है कितने बाय कितने का कॉलम। सबसे पहले आपको ये देखना होता है। तो हमारा कॉलम का साइज है 1200 बाय 350 mm का, ये हमारा कॉलम का साइज है। तो अभी इसमें स्टीरअप, पहले जो आपको स्टीरअप देखना कि है कौन कौन सा, मतलब एक तो स्टीरअप ये आ गया, ये मास्टर स्टीरअप यहाँ गया, ये यहाँ हुक बना देता हूँ आपको थोड़ा आइडिया रहे। ये आ गया मास्टर स्टीरअप। फिर दूसरा स्टीरअप कौन सा है, एक ये स्टीरअप आ गया जो ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, ये, और एक ये हो गया। अभी कौन सा एक स्टीरअप है, ये यहां से देखना, ये गया, ये एक स्टीरअप ये हो गया। फिर ये 2 हुक है बीच में, ये हुक है, ये हुक है। मतलब अगर इसको मैंने अलग से बनाया, जो एक तो इसमें मास्टर रिंग है, एक सेट पूरा ये बाहर वाला। दूसरा इसमें एक सेट कौन सा है, ये हुक वाला ये। फिर कौन सा है, 2 सेट हुक, तो ये हुक आ गया ये, ठीक है। हो गया आपका कंफर्म कि कॉलम में स्टीरअप कहां कहां है। मतलब टोटल अगर स्टीरअप की बात करें कितना हो गया, 1 2 ट्रायंगल, 2 सेट, कितना हो गया, 1 2 3, और एक बाकी हुक बाई नंबर अपने वेरी करेंगे। 1 2, ये 2 सेट हो गए, एक ये हो गया, और मास्टर। ये क्यों मैं बार बार बता रहा हूं, ये आपको दिक्कत आती है जब साइड पे देखोगे तो आपको कंफर्म ही नहीं होगा ये लाइन कहां से जा रही है, क्या क्या, तो ये होगा। अभी दूसरी चीज क्या देखनी है आपको कि स्टील बार कौन सा है बीच में, जो वर्टिकल बार है कॉलम का, ये क्योंकि ये सेक्शन है, ऊपर से देख रहे हो आप कॉलम को तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो 25 डाया का 18 नग इस कॉलम में है, ये 25 डाया 18 नग। और स्टीरअप जो बाहर वाला स्टीरअप, जो मतलब स्टीरअप क्या बोलो, रिंग बोल लो, जो बाहर की रिंग होगी कॉलम में, वो कितनी है, 8 डाया की, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अभी आते हैं हम, पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पहला स्टेप है आपका ये निकालना, मतलब जो आपके बार के बीच बीच में स्पेसिंग है, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, से यहां, ये जो बार के बीच बीच में स्पेसिंग है, ये निकालना सबसे पहला स्टेप रहता है। ये निकल गया तो आगे कुछ मुश्किल नहीं है ज्यादा। तो ये कैसे निकलेगा, हमारा टोटल हमारा कॉलम कितने का है, 1200 का, ठीक है। उसमें हमारा पहले नोट देख लो, कवर ब्लॉक हमारा 40 mm का है, हुक हमें 10D रखनी है। तो अभी आते हैं, फिर हमारा 1200 का कॉलम है, दोनों तरफ से 40 कवर माइनस किया, -40 फिर हमारा जो स्टीरअप है, अब क्या करना होता है, जब आपको इसके हमें चाहिए होता है कि सेंटर टू, ये
सरिया है इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना होता है, तो उससे हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब से परफेक्ट आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो यहां से यहां ले लिया हमने, ये आ गया हमारा -8 मतलब ये स्टीरअप था इसके अंदर आ गए, और ये स्टीरअप से इसके अंदर आ गए। फिर हमारा 25 कहां से आया, जब ये स्टील 12 है 25 डालेगा तो 12.5 यहां से अंदर और 12.5 यहां से, मतलब अंदर पहुंच गए हम दोनों तरफ। उसको हम डिवाइड किससे करना है, ये मैंने 7 से किया। ये 7 कहां से आया मेरा, स्पेसिंग 1 2 3 4 5 6 7, जितनी अंदर अंदर स्पेसिंग हो उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके हमारा कितना है 154 mm, मतलब हमारा निकल गया कि इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना है 154 mm, सबके बीच में 154 mm स्पेसिंग है। और ये जब आप साइड पे प्रैक्टिकल चेक करोगे, मतलब चेक करोगे कि प्रॉपर है कि नहीं, तो आप नाप सकते हो कि बीच में सेंटर टू सेंटर 155 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। ये हो गया हमारा स्टेप पहला स्टेप हो गया। अभी आते हैं हम दूसरे स्टेप पे, जो हमारा है सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा मास्टर रिंग बनाना। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, ये मास्टर रिंग कौन सा, ये बाहर वाला पूरा यहां से ये आ गया मास्टर रिंग। तो इसको बनाने के लिए क्या फार्मूला रहता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, 1200 का कॉलम है आपका, 1200 माइनस दोनों तरफ से कवर 40, तो वो लेंथ ही आएगी मास्टर रिंग की 1 मीटर 120 mm, ये हो गया। अभी जो ये वाला एरिया है ये हमारा था 350 mm का, तो 350 माइनस दोनों तरफ से कवर 40, तो कितना हो गया 270। ठीक है, अभी आती है हुक लेंथ। तो हुक लेंथ का मैंने क्या बताया था, हुक लेंथ हमारी है 10D, तो वो कैसे होगा 10 इंटू जो डाया होगा आपका 8 mm का हमारा डाया है स्टीरअप का, तो 8, अगर 10 का होगा तो 10, 12 का होगा 12, तो ये हो गया 80। तो हमारी स्टीरअप का साइज जो आप स्टार्टिंग में वीडियो देखा था उसमें कैसी दिख रही थी आपकी स्टीरअप, ऐसी, मतलब दोनों तरफ हुक निकला हुआ था और ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया हमारा मास्टर रिंग। अभी आते हैं हम इसकी कटिंग लेंथ पे, जो मेन चीज है आपको निकालना। तो कटिंग लेंथ क्या है, आईएस कोड जो फार्मूला देता है, जो क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो इनर डाया होता है स्टीरअप का एरिया, इनर एरिया -+24D, ये आईएस कोड कहता है। इसमें अगर निकालोगे आप इसके इस तरीके से, तो आपके थोड़ा स्टील ज्यादा जाएगा, मतलब साइड पे, कि उसकी जो कटिंग लेंथ होगी वो ज्यादा होगी और हुक आपका बड़ा बनेगा। लेकिन क्या होता है, जो प्रैक्टिकल हम यूज करते हैं निकालना, वो ये प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, आपका स्टील थोड़ा वेस्टेज कम होती है। तो इसको क्या है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला इन द सेंस 1120 देखते रहना, जो है आप निकाल सकते हो अगर आपके पास है। 270 इंटू 2 क्यों, 120 यहां भी होगा, 270 यहां भी होगा, तो हम सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 इंटू हुक, जितनी हुक होंगी, मतलब 1 2, तो 2 इंटू 80 माइनस, ये मेन चीज है, जो आपका ये होगा बेंड। क्या होता है, जब बेंड करते हैं मशीन से तो इलोंगेशन होती है, मतलब अगर किसी चीज को मोड़ोगे तो वो खींचेगी, तो वो हमें डिडक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने डिडक्ट नहीं की तो ये हुक आपके बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वो वेस्टेज ही है। तो वो कैसे करनी है, जितने आपके बेंड होंगे 1 2 3 4 5 इंटू 2D, क्यों, ये 90 डिग्री का बेंड है, तो आपको 2D डिडक्ट करना है। अगर 135 डिग्री का होगा तो आपको 3D, लेकिन प्रैक्टिकल में हम 2D चलते हैं, उससे हमारा प्रेफर हो जाता है। तो आप यही याद रखो, और कुछ इतना दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। तो 5 इंटू 2D हो गया। सब इसको प्लस माइनस किया सब चीजों को, तो हमारा आया 2 मीटर 860 mm, ये आया हमारा। अगर हम इससे निकालते तो इसमें वैरी बढ़ता 30-40 mm बड़ा आता, जो भी कटिंग लेंथ आती अगर इससे निकालते। ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर हम यूज ही नहीं कर रहे, आपको यूज करना ही नहीं है, आप इस प्रैक्टिकल वे से निकालो। अगर इसको करना होगा तो आपको क्या करना होता है, जैसे ये 270 है, 270 में से ये माइनस 270 माइनस 8, 270 माइनस 8 ये, और 1100 में से 1600, ऐसे करके ये निकलता है। लेकिन आप इसको भूल जाओ, बस ये मैं आपको बता दूं, ये कटिंग लेंथ अगर आईएस कोड से निकालनी है तो ऐसे निकाल सकते हो। अभी मेन आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैं बोल रहा था, तो वो है हमारा ये स्टीरअप, ट्रायंगल स्टीरअप। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये जो स्टीरअप ये वाला है, ठीक है, हमारे पास ये है, इधर से इधर इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी ये आ गया 154 mm, यहां से यहां। अभी ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज क्या होती है, मतलब अगर हमें निकालनी है, ये तो हमें पता है इधर कितनी लेंथ होगी, इससे निकल जाएगी, ये निकालनी है मेन। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, आपको हाइपोटेन्यूज मतलब ये पता है आपको, तो ये आपको पता है, ये वाली भी, तो आपको निकालनी है ये। तो कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूं आपको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ।
तो इधर आओ, ये ऐसे था हमारा स्टीरअप जो उसमें देखा आपने। तो हमें करना क्या है, इसको मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, सिंपल आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारी उसकी छोटी साइड कितनी थी हमारी, 350 की थी। 350 बाई 1200 का कॉलम है हमारा, तो 350 एक 350 आ गया। अभी हमारी जो ऐसे था, ये देखो फिर देख लो एक बार, ये 350 और ऐसे मतलब जो मैंने ये 154 लिखा है, ये कौन सा है, ये वाला सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ये आ गया। अभी 309, यहां मैंने 309 mm लिखा है, ये कहां से आया, क्यों आया 350, क्योंकि हम जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया कॉलम के जो सरिये हैं उनके सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, तो यहां भी मैंने वही किया। 350 टोटल है, -8 ये स्टीरअप, -8 ये स्टीरअप और -25 मतलब 12, 12.5 यहां से, 12.5 यहां से, तो हम आगे बीच में, तो हमारा टोटल कितना होगा 309, ये हो गया हमारा 309, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें चाहिए मतलब ये साइड निकालनी है। तो अगर हम 309 है हमारा टोटल, अगर हम इसको हाफ कर दें डिवाइड बाय 2 तो 155 हो जाएगा, मतलब हमारी एक ट्रायंगल बन गई अलग से, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई। अभी हमें ये पता है, ये तो इजीली निकल जाएगा क्योंकि ये बचपन 8th से हम निकालते आ रहे हैं हाइपोटेन्यूज, ये पता है, ये निकल जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या रहता है हाइपोटेन्यूज का, इस बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ऐसे देखो ये इसका और इसका, तो 1.54 का स्क्वायर ये और 1.55 का ये स्क्वायर, तो इसको जो भी मल्टीप्लाई स्क्वायर करके क्या आया हमारा 0.04, ठीक है। तो इसको हम अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ गया 0.2, इसको हम ये मीटर में हमारी वैल्यू, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 200 mm, मतलब mm में ये मिल गया हमें कि ये 200 mm है। लेकिन हमने जो सरियस छोड़ा था जैसे मैंने बताया आपको, तो उसको लेना भी होता है, मतलब जैसे हम यहां थे दोनों स्टील के सेंटर में, तो अभी हमें जो स्टीरअप होगा वो बाहर आएगा, तो हम बाहर आएंगे तो वो कैसे आएंगे, वो हमारा रहेगा जैसे 200 आया, 200 + 8, 200 + 8 कौन सा है, ये वाला स्टीरअप और ये वाला 8 + 25 मतलब 12, 12.5, 25 मतलब 12 भी आगे, जितना स्टार्टिंग में माइनस किया उतना आपको प्लस भी कर देना, तो आ गया 241। तो आपकी जो ये कटिंग ये हाइपोटेन्यूज वो कितने हैं 241, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मतलब 241 आ गई। अभी क्या करना है आपको, मतलब आपको कटिंग लेंथ उसकी मतलब साइड मिल गई। अब इसे इजिली आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हो, वो कैसे, 241 ये वाला प्लस 350 प्लस 241 प्लस यहां हुक भी है ना, ये यहां अगर मैं बनाऊं तो 80 की हुक प्लस 80 प्लस 80, ये हो गया टोटल। इसको कर देना है माइनस बैंड 1 2 3 4, तो मतलब कितने 4 बैंड हुए, 4 × 2D। इसमें आप 2D से प्रेफर मैं करूंगा, 1D करोगे तो आपका अच्छा प्रॉपर वे से बनेगा। तो हम इसमें 1D रखते हैं, मतलब इसको टोटल कर देना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी -4 × कितने का स्टीरअप है 8 का, तो जो आपका आएगा ये वैल्यू जो आएगी माइनस कर देना इस वैल्यू को उसमें से, तो आपकी कटिंग लेंथ भी उसकी निकल जाएगी। किसकी, इसकी जो ट्रायंगल स्टीरअप होगा। तो आपको ये समझ आ गया, ये आपको एक बार खुद निकालोगे आप तो आपको प्रेफर समझ आएगा। मतलब हमारी वेबसाइट पे 3-4 दिन में मैं ये ड्राइंग डाल दूंगा, तो ये वीडियो आप नोट करके रखो या सेव करके रखो, जब ड्राइंग आएगी आप 1-2 बार निकालोगे तो आपसे बार बेंडिंग शेड्यूल इजीली हो जाएगा। और ये इंटरव्यू में आपको दे भी सकते हैं बनाने के लिए कि ये रहा स्टीरअप, इसका बार बेंडिंग शेड्यूल करो, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी जो हम स्टार्टिंग में देखा था एक चीज, कितने स्टीरअप थे हमारे, ये निकल गया, ये निकल गया, मास्टर निकल गया, अभी बचा ये वाला, ये यहां से यहां और 2 हुक। तो इसको कैसे करेंगे, उसमें क्या करना होता है, ये वो हुक आ गया। इसमें क्या सबसे पहले क्या करना है आपको, जो स्पेसिंग जैसे मैंने बताया था, ये स्टीरअप जा रहा है यहां से यहां तक, तो कितनी स्पेसिंग हुई 1 2 3, मतलब 1 2 3। तो उसमें करना क्या आपको, सिंपल जो आपकी स्पेसिंग आई थी 154 × 3 कर देना, जितनी स्पेसिंग होगी, प्लस जो स्टीरअप हम स्टार्टिंग में जैसे बताया था, जो हमने माइनस किया था इसमें -8 ये उस टाइम आपको प्लस करना होता है, +8 +8 +25। तो आपका कितना कर गया, ये करके कितना आया आपका 503 mm, मतलब ये 503 हो गया। बाकी जो 350 वाला था उसमें से सिर्फ क्या करना है आपको 40 दोनों तरफ से कवर माइनस करना है।
तो कवर माइनस किया हमारा 270, तो हमारा ये हो गया। और हुक के मामले में क्या करना है, हुक ये ऐसी थी आपकी, ये 80 mm आएगी और आएगी किस साइड हुक हमारी, इस साइड। तो 350 से दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे तो हमारा आगे 270 टू सेट, ये हो गया। मतलब इस पूरे कॉलम का हमने ये भी निकाल दिया, मास्टर रिंग भी निकाल दी, एक सेट भी निकाल दिया, हुक भी निकाल दिया और ये ट्रायंगल भी निकाल दिया। बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ सर्कुलर टैंक, ठीक है। मतलब एक सर्कुलर टैंक का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं स्टील में, वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, मतलब साइड पे हम इसका बाइंडिंग कैसे करते हैं या इसका कटिंग कैसे करते हैं, वो वीडियो एक बार देख लीजिए। लास्ट में मैं इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा। ये मैं बताऊंगा ऑटोकैड के थ्रू से, मतलब आप इजिली जल्दी बना सकते हो ऑटोकैड से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उतार दो 2 मीटर से ऊपर होगी ना हाइट उसका। हाँ, एक नग उतार दो। नहीं नहीं, लेकिन वो तेरे को पता तो है, उसका घूम रहा है अभी वहीं पे। ठीक बा ना, तो हमें करी कल मत। प्लान देख लीजिए आप, प्लान कैसे दिया रहता है उसका और सेक्शन। फिर मैं बताता हूं इसका हम बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करेंगे, ठीक है। यहां देख रहे हो ये प्लान है हमारा 1900 mm का, ये टोटल आ गया फाउंडेशन उसकी।
ठीक है, इसमें क्या दिया है और पॉकेट्स दिए हुए हैं, ये तो बाद में ये मैकेनिकल वर्क है, लेकिन मैं इसका बार वेंडिंग का डिटेल, अब स्टील का डिटेल देख लीजिए एक बार कैसे दिया रहता है। तो ये उन्होंने दिया है कि ये जो हमारा टॉप बार रहेगा 150 के सेंटर से 10 डाया का आएगा, उसकी सेक्शन कैसे रहेगी, ये इसका मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे हम, बार वेंडिंग शेड्यूल कैसे करेंगे। और नेक्स्ट अभी मैं इसका उस ऑटोकैड में भी दिखाया है कि जो हमारा ये स्टील आएगा ऐसे ऐसे, जो इसमें दिखाया होगा कैसे है, पहले ऐसे है स्टील हमारा, फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी ऑटोकैड में कैसे करते हैं, पहले आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले सर्कल कमांड दे देता हूं मैं। ठीक है, सर्कल कमांड देके करना क्या है, डायमीटर आपको सिलेक्ट करना है। वो डायमीटर करके मेरा कितना डाया था उसका 1.9, ये कमांड दे दी मैंने, सर्कल हो गया। अभी क्या करना है, देखो ये मैंने ऑटोकैड से बता रहा हूँ, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, मतलब थियोरेटिकली। ठीक, अभी क्या करना है, हमारा जो फाउंडेशन में कवर यूज हो रहा है कितने को हो रहा है 75 का, तो मैंने ऑफसेट मार लेना है 75 का, 75 mm का ऑफसेट मार लूंगा मैं। ये हमारा कवर माइनस हो गया, मतलब जो हमारा 1900 की फुटिंग आ रही है उसमें दोनों साइड से 75 हमारा कवर माइनस हो गया। अब इजीली मैं सरिये का लेंथ निकाल सकता हूँ कि हमारा सरिये का डिटेल क्या आएगा। लाइन कमांड देके मैं लाइन ले लेता हूँ एक बीच में सेंटर में उसके, तो हमें सेंटर का स्टील मिल गया। जो हमारा सेंटर में जो स्टील रहेगा, जैसे हमने वीडियो में देखा उसमें जो साइड पे बांधते हुए, तो सेंटर का कितना हमारा होगा 1750 का, ये आ गया। ठीक है, अभी ऑफसेट, क्योंकि हमारा स्पेसिंग कितने का था 150 का, अभी ऑफसेट मार लूंगा 150 में चारों तरफ, मतलब ये जो मेरा स्टील आएगा ये चारों तरफ आएगा, मतलब नॉर्थ में जैसे अभी सेंटर आ गया, इस साइड अभी मैं यार हमारा साउथ में भी ऐसे ही आएगा, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। ये लास्ट वाला ये 150 पे नहीं बैठ रहा था, तो इसको मैं 100 पे सेंटर कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला बार हमें जरूरी है एंकरेज के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा लास्ट वाला बार, तो अभी मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। अगर किसी को ऑटोकैड नहीं आती है तो मतलब मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं ऑटोकैड पे जो यूज़फुल कमांड्स होंगी जो आप मतलब इजीली कमांड पढ़ करके बना सकते हो कोई भी ड्राइंग। ये ट्रिम इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो लेंथ लेने में गलती ना हो। ठीक है, एक बार लेंथ ले ली, अभी इसका मैं मापी ले लूँगा हमारे कितने कितने का बार आया है लेंथ में। पहला हमारा 1750 का, ये दो ही आएगा, 1750 का एक सेंटर में एक तरफ और दूसरी तरफ 1750 का, बाकी हमारा जो ये 1724 है, अभी जो भी बार आएगा वो चारों तरफ वहीं से स्टार्ट होता जाएगा। आपने अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखी होगी पीछे जो मतलब जो साइड पे है, वो तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 1273 और ये आ गया हमारा 901 और ये आ गया हमारा 415। ठीक है, ये हमें मेरे को लेंथ मिल गई बार की। अभी मैं इजीली इससे बीवीएस बना सकता हूँ कि कैसे कैसे हमने प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो कैड में देख लिया कैसे करना है, लेकिन अब इसका मैं जो मतलब जो हमने कैलकुलेशन निकाली हुई है उसका हम निकालेंगे कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब ठीक है 1750 है, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे आया। सबसे पहले हमें हाइट हमारी ऊपर कितनी है 300, नीचे है 350, तो हाइट हमें इजीली इससे मिल जाएगी कि हमारी हाइट आनी कितनी है, तो वो उससे सबसे कितना है हमारा 650। ठीक है, 650 आ गया, उसमें अभी करना है हमें 75 कवर दोनों तरफ से माइनस, मतलब हमारा फाउंडेशन का कवर कितना है 75, ऊपर भी 75 नीचे भी 75, ये माइनस हो गया। अभी क्या है, जो हमें दिया हुआ है उसने, जो हमारी मैश है नीचे 10 mm की मैश है, दोनों तरफ 10-10, तो हमारा कितना हो गया 20 वो माइनस कर लेना है, तो हमारा माइनस करके कितना आया 380। हाइट मिल गई हमें बार की हाइट कितनी आएगी हमारी 380 की दोनों तरफ, और हमारी वो लेंथ तो हमें पता है 1750, हम जो हमने ऑटोकैड में निकाली अभी।
अभी आगे हमारा जो उसको बॉटम में उसने एल दिया वो कितना आएगा 300, टिपिकल उसने बताया होगी हमारा 300 का दोनों तरफ एल आएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मतलब बार हमें पता चल गया हमारा बार का कितना आएगा। अभी क्या करना है, जो हमारे बार रहेंगे 1750, 1724, 1600, 1500, ये मतलब चारों तरफ हमारे आ जाएंगे। आएंगे कैसे, मतलब सेंटर से हमारा सेंटर में दो रहेंगे और बाकी साइड हमारा बॉटम टॉप जॉली हो जाएगा, जैसे हमने उधर साइड पे देखा। ठीक है, ये मैं जल्दी में थोड़ा बता रहा हूँ, नेक्स्ट इसकी वीडियो अच्छे से डालूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक बीम है, नाम दे देते हैं इसको एक B1। ठीक है, ये आगे कॉलम 400 बाय 400 का कॉलम है, 400 mm बाय 400 में 400 ऐसे है, 400 ऐसे है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सबर रखो, पेशेंस, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है ही एक पेशेंस का मामला, तो पेशेंस रखो, काफी चीजें मिलने वाली हैं सीखने को। तो एक सेक्शन हम काट लेते हैं, ये एक सेक्शन ये आगे, इसको मैं दिखा देता हूं ऐसे, मतलब इधर से हम नीचे देख रहे हैं, तो ये एक सेक्शन ये आगे बीम हमारा कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम सामने खड़े होकर देखेंगे। देखो, जब भी सिविल इंजीनियर हो ना आप, तो ड्राइंग पढ़ना आना ही चाहिए। तो बेसिक क्या है, जो सिविल इंजीनियरिंग का स्किल, जो मैं आपने एक वीडियो देखी भी होगी, 7 स्किल बताए थे जो आने, उसमें से एक बार बेंडिंग शेड्यूल भी है, उसमें से एक ड्राइंग भी है। ड्राइंग पढ़ना आपको आना चाहिए, तो ये ड्राइंग देखना ही है, एक सेक्शन देखना, उसकी एक कला है। तो ये हो गया, तो एक सेक्शन काटी हुई है। ये जो LY3 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 ये लिखा है वो मैं बताता हूं आगे, पहले आपको थोड़ी ड्राइंग दिखा देता हूं, क्या 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 इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। और जिनको नहीं पता बार बेंडिंग शेड्यूल, वेट करो, वो भी बताऊंगा मैं। ये आ गया 13 मीटर का हमारा स्पान है, और बाकी ये कॉलम के अंदर हमारा डेवलपमेंट लेंथ जाएगी, बताऊंगा आगे जाके। फिर ये बेसिक डिटेल होती है जो ड्राइंग पे दी रहती है, मेंशन होती है, और आपको पता भी होनी चाहिए। जहां ड्राइंग पे नहीं होंगी तो आप ये लेके चल सकते हो। पहले हुक, जो हुक होती है, ये हुक आप सामने देख रहे हो, ये होती है जो, ये 10D आपको लेनी है। 10D के आगे क्लियर होगा, पहले लिखते जाओ या पढ़ सुनते जाओ। कवर है 40 mm। LD डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको हम, डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ। ठीक है, ये है 50D, ये भी बताता हूं आगे क्या, नोट कर लो। 50D होती है लैप लेंथ 50D। क्लियर, ये 4 चीजें पता चल गई। सरिया जो हम दे रहे हैं बीम में, ये सब नग कितने हैं, 25 डाया के हैं। स्टीरअप जो है ये सरिया, ये स्टीरअप रिंग का सरिया, वो 10 mm का, वो 100 के सेंटर से हमें रिंग प्रोवाइड करना है। क्लियर, ऐसे ऐसे रिंग आएगा। तो अभी आते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे, बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। तो सबसे पहले एक सेक्शन देखो आप, ये मैं जो एक बीम दिखा देता हूं, आपका बीम कुछ ऐसे दिख रहा है, एक सेक्शन है AA काटी, वो आगे सेक्शन AA ये। तो हमने ऐसे काटी, हमें दिख रहा है सामने से कितने सरिये हैं, गिनो। 2 ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सरिये हैं, 2 ऊपर 6 नीचे। तो बीच में ये क्या है सर, ये मैं आगे बताता हूं है क्या, लेकिन इसको हम पहले अभी थोड़ा बता देता हूं आपको। पिन होती है, ये पिन दोनों सरियों को दूर करने के लिए, इसके बारे में और स्पेसिफिकेशन में आगे बताता हूं, लास्ट में सबका इसका टॉपिक आएगा, वेट करो तब तक। अभी हम बार बेंडिंग शेड्यूल पे आ गए हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल जो नहीं है, जिनको नहीं पता है, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, जो ड्राइंग होती है उसमें स्टील का बीम का स्टील दिया रहता है, उसका कटिंग, उसकी बेंडिंग, उसका मतलब एक ना पूरा शेप दे देनी है, जिस शेप में वो सरिया यूज होने वाला है। दूसरी चीज, इससे क्या होगा, एक तो जो वेस्टेज होती है वो कम हो जाती है, और कोई भी प्रोजेक्ट की अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा जिसमें सरिये की वेस्टेज 3% होगी, तो वो एक अच्छी वेस्टेज गिनी जाती है, एक एक्सेप्टेबल वेस्टेज गिनी जाती है कि किसी अच्छे इंजीनियर ने बार बेंडिंग शेड्यूल किया है, या किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम किया है। तो 3% से ज्यादा वेस्टेज आपको नहीं करनी है। जो भी होगा, अगर 10 टन है, 10 टन में से 300 kg आपकी वेस्टेज होगी तो चलेगी, उससे ज्यादा हुई तो वो खराब चीज है। ठीक है, 300 नहीं, सॉरी 30। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, ये पहले मैं बार बेंडिंग शेड्यूल आपका दो जो ऊपर सरिये हैं उनका कटिंग लेंथ वगैरह दिखा देता हूं। ये सरिया आ गया, हमारी टोटल लेंथ कितनी है, स्पान कितना है, 13 मीटर का है, दोनों तरफ कॉलम आ गया। क्या हो गया, इसको कैसे समझेंगे हम। फिर आ जाती है मेन चीज, डेवलपमेंट लेंथ इसकी। ये 900 कहां से आया सर, तो इसके लिए क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, इसमें मैं वीडियो डाल चुका हूं अच्छे से। डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारी एंकरेज लेंथ, कि सरिया इसको पकड़ के रखा। अगर फ्यूचर में देखो, अगर मैं सेक्शन बनाऊं एक, ये ऐसे बना डेवलपमेंट लेंथ, इधर से लोड पड़ेगा तो ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये अगर यहां घुसा होगा तो खींचने में इसको टाइम लगेगा, मतलब एक पकड़ के रखेगा। ऐसे 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 उंगली और ऐसे उंगली में बड़ा फर्क है। अगर ऐसे आप किसी सैंड या घी में ऐसे उंगली डालोगे
तो वो खींचोगे तो एकदम से निकल जाएगी। अगर ऐसे करके ऐसे होगी तो हमारी खींचने में दिक्कत होगी। तो वो ही है, एक एंकरेज मिलती है, इसलिए हम डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे तो होता है LD प्लस 10dB, लेकिन यहां मैंने सिर्फ LD लिया। LD हमारा क्या है 50D। 50D आगे 50D 50D क्या है हमारा 25 mm का बार, 50 इंटू 25 हो गया हमारा 1250। क्लियर। अब ये माइनस 350 क्या किया है मैंने, देखो ये जो इधर से इधर क्या है कॉलम हमारा 400 mm का। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कंप्लीट देखो, बड़ा मजा आएगा। 400 mm, तो 40 mm का हम कवर इसमें ले रहे हैं, ठीक है। कितना mm का 40 mm का, लेकिन 10 mm मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कि हमारा कोई सेफ्टी लेके। तो 400 माइनस 50 कितना हो गया 350। तो हमारा सरिया जो डेवलपमेंट लेंथ गिनी जाएगी वो यहां से लेके यहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक। क्लियर। तो वो हो गई 1250 हमारी टोटल आई थी 50D के हिसाब से, माइनस 350, मतलब यहां से यहां 350, बाकी नीचे कितनी बची 900 mm। क्लियर। तो ये आ गया 900 mm, इसका क्लियर हो गया। अभी आते हैं इसकी लेंथ कैसे रखनी है हमने। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लेंथ कितनी है टोटल, 13 मीटर। 13 मीटर प्लस दोनों तरफ 0.400, ठीक है 0.400, वो हो गया हमारा 13.8, ठीक है 13.8 मीटर। फिर दोनों तरफ से कवर माइनस करना है हमने 40 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 40.040 मीटर माइनस 4.404 मीटर, तो वो हो गया हमारा 1372, मतलब 13.72 मीटर। क्लियर। ये हो गया क्लियर आपको कि हमारा टोटल कितना सरिये की लंबी लेंथ कितनी होने वाली है। अभी हमारी लेंथ आती है जो साइड पे, वो आती है 12 मीटर। तो सर फिर 13 मीटर कैसे सरिया प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए देते हैं हम लैब। तो ये चीज सीखने वाली है। लैब देने में क्या है, मैं बताऊंगा आपको पूरा एक्चुअल वे से, जो सिविल इंजीनियरिंग के हमारी कोर्स कहते हैं, जो एक एक्चुअल होता है उस हिसाब से। बाकी जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, सरिया बचाने के लिए सीधा 12 मीटर का सरिया डाल देंगे, आगे जो टुकड़ा बचा होगा 1 मीटर का वो लैब करके 13 मीटर हो गया। लेकिन हम यहां क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली अच्छे से उसको करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी होने वाली है हमारी 900 mm। 900 mm पीछे आपको पता चल गया कैसे आगे। अभी बीच में आ गया हमारा टोटल कितना था, कितना निकाला हमारा 13.72। जिन्होंने देखा ये रख देता हूं मैं, देखते हैं साथ साथ में, ठीक है। कितना आया था 13.72। अभी 13.72 पूरा कैसे करना है उसको समझने के लिए आपको एक चीज मैं समझाता हूं पहले। ये L/3 क्या है, देखो जैसे हमने ये बीम था हमारा, जैसे हमने इस पे लोड डाला, इसने शेप बदल दी, ऐसा हो गया, ये ऐसे शेप कर ली ना। तो नीचे का क्या हुआ टेंशन जोन, ऊपर का क्या हुआ कंप्रेशन जोन। क्लियर। कंप्रेशन टेंशन मतलब ऊपर वाला ऐसे होगा और नीचे वाला ऐसे भागेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी यहां लोड आएगा तो ये जो सेक्शन होगी ऊपर वाली, यहां कोई ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, ये सेफ जगह हो जाएगी, मतलब कंप्रेशन पड़ेगा। और नीचे में जब हम लोड डालेंगे तो कहां, ये मतलब सबसे खराब एरिया। मतलब जब भी लैप देने आपको, ऊपर के मिड स्पैन में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे के कभी भी मिड स्पैन में देने आपको कहां देना है L/3 के एरिया में, मतलब सेंटर को छोड़कर साइड पे दे दो। क्लियर हो गया क्यों देना है, क्योंकि जब लोड पड़ेगा ऊपर वाला कंप्रेशन ऊपर ये सेफ हो जाएगा और नीचे वाला इधर वीक हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ कर्टेल बार या एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करते हैं, याद रखना। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया आपको ये चीज। अभी हम इसी हिसाब से लैब भी देंगे। तो टोटल कितना था, इसको सिंपल करने के लिए हम सेंटर देना है, ऊपर वाला सेंटर में सरिया देना है हमने, तो 13.72 है, उसको डिवाइड कर देना जो भी आएगा। तो मैंने ले लिया 7 मीटर हमारा सेंटर में आता है, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें 13.2 करो कितना आता है 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो मैंने ले लिया 7 मीटर, मतलब सेंटर में आ गया, ठीक है। 7 मीटर प्लस ये लैब आ गया 1250 mm, ठीक है, लैब आ गया ना। फिर बाकी बचा कितना 6.72, इसको मतलब 7 प्लस ये माइनस कर देना इसमें से, तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसमें कुछ दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा क्या हुआ है। समझ गए हो गया, आई होप। तो अगली चीज देखो, ऊपर क्या बोलते हैं, हम बात क्या कर रहे हैं ऊपर के सरिये की। देखो 2 सरिये थे ना ऊपर, हमारा कैसा था, ये था 2 सरिये थे ना ऊपर। तो अभी एक का आगे लैब,
एक जगह तो लैप कभी नहीं देना, हमेशा याद रखना आपको लैप हमेशा क्या करना है, स्टैगर्ड, मतलब एक यहां होगा दूसरा यहां होगा, एक साथ कभी लैप नहीं देना है दोनों सरिये का। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, हमेशा लैप का अब दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.3 इंटू एल डी। 1.3 इंटू एल डी कितना हो गया, 1625। ठीक है, 1625 मतलब ये ऊपर के सरिये दिखा रहा हूं मैं, एक का लैप ये आ गया, एक सेंटर में आ गया, तो दोनों का डिस्टेंस यहां से यहां कितना होना चाहिए, 1625, मतलब दोनों का होना ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सरिये को हमने 7 मीटर प्लस 1625 कर दिया, क्लियर, 1625 कर दिया प्लस लैप, बाकी जो बचा वो हमने यहां डाल दिया, वो हो गया हमारा एक नग। दोनों नग मतलब आगे 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 पीछे हो गए, एक यहां आ जाएगा दूसरा यहां आ जाएगा। ऊपर का क्लियर हो गया। अब यहां पढ़ते हैं हम आगे। बॉटम में कोई चक्कर नहीं है क्योंकि 6 सरिये हैं, आगे पीछे करके आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब एक बार एक तरफ से डालोगे दूसरी बार दूसरी तरफ से, तो अल्टर्स अपने आप स्टैगर्ड हो जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमें लैप देना नहीं है, यहां कहां नहीं देना है, नीचे वाले का कहां नहीं, मैंने कहा सेंटर में कभी नहीं देना, तो यहां देना है L/3 पे, L/3 पे। तो अगर हम 1372 था हमारा, 1372 लेंथ टोटल, तो उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कुछ 4 मीटर कुछ आता है। ठीक है, तो 4 मीटर कुछ आता है, तो एक हमने सर ये दे दिया, चलो 4 मीटर पे, दूसरा लैप आ गया, बाकी जो बचा वो हमने यहां डाल दिया। क्लियर, मतलब बेसिक था ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं स्टीरअप पे। स्टीरअप क्या बोलती है हमारी, देखो हमारी स्टीरअप थी, हमारा बीम है 400 बाय 300 का। ठीक है, 400 बाय 300 का। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले 400 दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे। मैं कंक्रीट का फेस बना देता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। इधर से 40 mm निकाला, इधर से 40 mm, मतलब दोनों तरफ से 40, चारों तरफ से 40 mm निकालना होता है। तो 400 पहले हम ये वाली साइड कर लेते हैं, मतलब ये वाली, इधर से निकालेंगे इधर से निकालेंगे। 400 माइनस 40 आगे हमारा 320, ले लिखते हैं 320। इस टाइप हमारा कितना था, 300 माइनस दोनों तरफ 40, यहां से 40 220, ये लिख दे 220। अभी मेन होती है इसकी कटिंग लेंथ देना। जैसे मैंने स्टीरअप का बताया था पीछे, 10D क्या होता है, ये हुक होती है, 10 इंटू कितने डाई का हमारा सरिया था, मैंने पहले बताया आपको 100 mm का, 10 mm का, सॉरी, 10 इंटू 10 हो गया 100 mm। यहां तक क्लियर हो गया आपको, मतलब दोनों तरफ 100 mm हुक आ जाएगी हमारी। ये मेन चीज होती है स्टीरअप को पकड़ने के लिए। ठीक है, जब भी हॉरिजॉन्टल कोई स्ट्रेस लगेगा या कोई अर्थक्वेक आएगा तो ये हुक सरिया को पकड़ के रखती है। तो ये क्लियर हो गया। अभी निकालते हैं इसकी कटिंग लेंथ, ये आपको मेन आनी चाहिए। इसमें क्या है, देखो ये साइड 320 प्लस 220 इंटू 2 क्यों, ये भी इसमें कवर हो गई, क्लियर। प्लस हुक आ गई दोनों तरफ की, 10D हमारा 100 आ गया था, 100 प्लस 100। अभी इसमें क्या होती है, जब भी हम रिंग को बेंड करते हैं उसकी इलांगेशन होती है, लंबी होती है, तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सरिया लंबा दे देंगे ये हुक बड़ी हो जाएंगी और सरिये की वेस्टेज होगी। तो इसको करने के लिए -5, क्यों 5, बेंड कितने, 1 2 3 4 5, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ऐसे तो 90 की अलग अलग होता है, 1D 2D 3D, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप 2D पकड़ के चलो, छोटा पतला सरिया, इतनी इलांगेशन नहीं होती इसकी। -5 हो गए कोने इंटू 2D, फिर आ गया हमारे इसको करके 1080, इसको करके 200, -5 इंटू 2D क्या था हमारा, स्टीरअप का डाया, तो 10, इसको सॉल्व करिए, हमारा आ गया 1180 mm। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। कटिंग लेंथ आ गई हमारी 1180 mm। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, कुछ क्लियर नहीं होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा। फिर अभी निकालिए नंबर ऑफ स्टीरअप, मतलब रिंग कितने आएंगे, इसमें रिंग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला रहता है, उसके लिए जितनी लेंथ होती है ना उस स्पैन में जहां जहां आना होता है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर स्पेसिंग से। तो स्पेसिंग हमने दी हुई थी 100 सेंटर टू सेंटर, तो इसको डिवाइड किया, ये कटा, बचा 30, 130 रिंग आएंगे, लेकिन प्लस हम 1 हमेशा करते हैं कि एक एक्स्ट्रा ही आता है, 131 नग हमारे उसमें आएंगे। अभी बात की थी मैंने कि ये दोनों के बीच होता है पिन, इसको बोलते हैं, इसका क्या काम है, तो इसका क्या काम है, दोनों सरिया को दूर रखने का, मतलब दोनों सरिये के बीच एग्रीगेट घुस जाए, मतलब माल घुस जाए, ये नहीं दोनों सरिये चिपके रहे और नीचे माल ही नहीं आए। तो हमेशा आपको इसका पिन का डाया कितना रखना है, जैसे 25 mm का सरिया था ना, आपको 32 mm का पिन यूज करना है। यहाँ आपको एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज होगा ना, उससे 5-10 mm बड़ा रखना है, पिन ज्यादा रखना। और पिन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको जहां तो ड्राइंग में या क्लाइंट मेंशन करते हैं, लेकिन हर मीटर के बाद आपको पिन प्रोवाइड करना ही करना है। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी थी, 13 मीटर थी, 13 मीटर थी ना, 13
तो उसको डिवाइड कर दिया हमने मीटर मीटर से, तो हमारा 13 नग हमारे पिन उसमें लगेंगे उसकी। और इसकी ऐसे लेंथ कितनी रहेगी, कितनी, जितना का स्टीरअप होगा उतनी की रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया हमारा 220। क्लियर, ये था आज का टॉपिक हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल पे। तो आपको आई होप समझ आया होगा, बेसिक था। और भी वीडियोस देखनी है ना इसके बारे में अगर बार बेंडिंग शेड्यूल की, तो मैंने एक 25 मिनट की वीडियो है, एक 15, 20, 30, मतलब काफी लंबी लंबी वीडियो है, अच्छे ब्रीफली बताया। आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं लिंक मिला तो आप प्ले लिस्ट देखना बार बेंडिंग शेड्यूल सिविल साइट विजिट की, तो उसमें सब चीजें आपको। एक सिंपल कंटिन्यूस बीम है, उसका बार बेंडिंग मतलब उसका शेड्यूल कैसे बनाते हैं, जैसे जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीवीएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मेरा बीम है 300 बाई 750 का, मतलब छोटा सा बीम है एक 300 बाई 750 का। तो उसमें दिया है जो मेरे टॉप बार हैं वो कितने 16 mm के, और जो बॉटम में है वो कितने हैं 20 mm। तो पहले तो ये बता दूं, मतलब जो फ्रेशर होंगे, न्यू होंगे, उन्हें पता नहीं होगा बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या। मतलब आप साइट पे जाओगे तो आपको एक शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल बना के देना पड़ेगा अपने वर्कर्स और लेबर को जो स्टील का काम करते हैं, तो वो इसी पे अपना कटिंग एंड बेंडिंग करेंगे स्टील का, ठीक है। तो आप यहाँ बीम देख रहे हो मेरा 6 मीटर लंबा है, और कॉलम में उसका जंक्शन बन रहा है। तो कॉलम कितने का, 450 बाई 450 का, 450 बाई 450 का। तो इसका मैं शेड्यूल बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले तो आपको ड्राइंग में ऐसा मतलब एक टेबल बना के दिया होगा कि आपका बीम मार्क होगा उसमें टेबल में, उसका टॉप ऑफ कंक्रीट लिखा होगा कि कितना, मतलब कितना हाइट पे बीम का टॉप है, साइज मतलब उसका साइज होगा, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, और उसके मतलब टॉप बार, स्ट्रेट बार होगा, कटल बार होगा, एंकर बार होगा, और स्पेसिंग दी होगी, ठीक है। मतलब ऐसा टेबल सा बना होगा आपकी ड्राइंग में। तो मैं आपको एक बार अभी ड्राइंग भी दिखाऊंगा, जब मतलब ये कंप्लीट हो जाता है आपको बता देता हूँ एक बार बीवीएस कैसे बनती है, तो उसके बाद आपको मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, ठीक है। तो बीम मार्क में उसने दिया GB1, मतलब ग्राउंड बीम हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, टाई बीम हो गया, तो उसका RGL दिया है, मतलब रफ ग्राउंड लेवल हो गया, इन्वर्टेड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। ये चीज़ें उन्होंने दी, मतलब हर अलग ड्राइंग पे अलग वे से ये दिखाया होगा, ठीक है। तो पहले वेट उसने 300 दी है, तो मेरा बीम ये है GB1 300 बाई 750। और जो स्ट्रेट बार है, मतलब उसका बॉटम में जो बार है वो कितने है 20 डाया का यील्ड, ये उसकी यील्ड स्ट्रेंथ की 20 डाया का 4 नग, तो कितने हमारे 4 नग है, 1 2 3 4। ये मतलब उसकी सेक्शन काटी हुई है बीच में से, जैसे इधर से आपको उसने सेक्शन काट के दिखाई होगी बीम की। तो ये मैंने बीम की सेक्शन काट के दिखाई है कि हमें दिख रहा है कि हमारा सरिया कितने है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और कटल बार उसने, मतलब कटल बार शो नहीं है। कटल बार क्या होता है, जो बॉटम एक्स्ट्रा, हम उसे बॉटम एक्स्ट्रा में बोलते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा बार्स बॉटम में प्रोवाइड करने होते हैं, लेकिन इस बीम में उसने नहीं दिखाए हैं, ठीक है। तो हम वो प्रोवाइड भी नहीं करेंगे, तो कटल बार इसमें नहीं दिखाए हैं। तीसरा आ गया एंकर बार। एंकर बार कौन से होते हैं, मतलब टॉप वाले जो कंप्रेशन जोन में होते हैं हमारे सिंपल बीम में। अगर जो हमारा कैंटिलीवर बीम है तो हमारा टेंशन जोन ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन नीचे होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब आपको इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि जो हमारा सिंपल बीम और टेंशन बीम में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा टेंशन बीम होता है उसमें हमारा टेंशन जोन कहाँ होता है, कैंटिलीवर बीम होता है उसका टेंशन जोन कहाँ होता है, टॉप में, और उसका कंप्रेशन जोन कहाँ होता है, नीचे। लेकिन जो हमारा सिंपल बीम रहेगा उसमें क्या होता है, हमारा कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है, ठीक है। अभी आ जाओ हमारे इस पे। तो उसने स्पेसिंग दी है, जो हमारा बीम रहेगा उसका 8 डाया का 100 की स्पेसिंग, मतलब जो हमारे स्टीरअप्स होंगे उसका स्पेसिंग कितना होगा, 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको बनाना कैसे है, मतलब बीवीएस उसका बनाना कैसे है। तो आप देख रहे हो यहाँ मैंने लिखा है बॉटम बार 20 डाएगा 4 नग। तो उसने शो किया था कि हमारे बॉटम में कितने बार रहेंगे, 4। तो वैसे ही मैंने बताया। अभी देखो मैंने उसकी लेंथ कितनी ली है, 6 मीटर 800, और उसकी इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये क्या होता है डेवलपमेंट लेंथ, कईयों में क्या दिया रहता है, मतलब दिया रहता है कि आपको इतनी डेवलपमेंट लेंथ लेनी है, और कईयों में क्या होता है आपको खुद मतलब कवर माइनस करके खुद से ले लेनी होती है। तो इसमें मैंने कवर कितना माइनस किया है, 50 mm बीम में। ये भी आपको ड्राइंग पे दिया रहेगा कि कितना कवर 40 mm 25 mm कितना कवर आपको माइनस करना है, ये आपको दिया रहेगा कितना कवर, मतलब कवर ब्लॉक आपको साइड पे प्रोवाइड करना है। तो इधर मैंने लिया है 6 मीटर 800। तो इधर आप देखो ड्राइंग में कितना मेरा बीम कितना लंबा है,
इंटू इन मतलब बीम कॉलम के 6 मीटर प्लस हमारा 450, ये जो हमारा स्टील जाएगा यहाँ से यहाँ 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 एंड तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो हम 6 मीटर है हमारा, 450 प्लस 450 कितना हो गया 900, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम जब कवर माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 मीटर 800, 50-50 दोनों तरफ से कवर हो गया। ये हो गया हमारे बॉटम के बार, मतलब 20 डाई के 4 नग इसमें हमारा कटिंग होगा। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हम, 6800 प्लस ये अपना दोनों तरफ से डेवलपमेंट लेंथ 650 प्लस 650, तो इसको ऐड करके इसमें बेंड माइनस करेंगे, ये बेंड और ये बेंड। ये मैंने मतलब लास्ट वीडियो में बताया था हमारा कैसे होता है, मतलब 90 डिग्री का बेंड होगा तो हमारा 1D होगा, 45 का होगा तो 2D होगा, और 135 का होगा तो 3D होगा। ये मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया उसको बार बेंडिंग शेड्यूल का, उसमें मैंने पूरा दिखाया कि हमारा बेंडिंग में कितना कितना बेंड माइनस होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉटम बार हो गया। अभी टॉप बार कैसे निकालेंगे, मतलब टॉप बार उसने कितना दिया 16 mm का 3 टॉर, ठीक है। तो वो कैसे, मतलब उसकी हमारे जो टॉप बार होगी उसकी भी सेम लेंथ आएगी, ये रहा सेम लेंथ आएगी। तो वो कैसे प्रोवाइड होगा, इसमें ये आ गया हमारा बॉटम बार और ये उसकी ओवरलैप हो जाएगी डेवलपमेंट लेंथ, तो ये गया यहाँ दोनों हो जाएगी, ठीक है। तो बॉटम मेन बार हो गया, टॉप बार हो गया। अभी इसका निकालना है हमें स्टीरअप्स, मतलब उसके लिंक्स कितने, मतलब कितने उसने बताया कि 8 डाई के 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से हमें लिंक प्रोवाइड करना है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल स्टीरअप का कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं, कैसे उसकी कटिंग करते हैं। ये अपनी आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हो। रेक्टेंगुलर स्टीरअप का, सर्कल स्टीरअप, स्क्वायर स्टीरअप, सबका मतलब मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया कि उसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे ऊपर से। तो जैसे मेरा बीम है 300 बाय 750 का, तो दोनों तरफ से मतलब कवर माइनस कर दोगे, यहाँ से भी अपना क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर नहीं, क्लियर कवर यहाँ से भी और 750 में से भी, तो आपका स्टीरअप का कटिंग लेंथ मतलब इस साइज का स्टीरअप आपका आ जाएगा, ठीक है। 200 बाय 650। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हम, एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे 200 प्लस 650 इंटू 2, मतलब दोनों तरफ से यहाँ से यहाँ, ये टोटल हो गया, प्लस इसकी हुक्स लिंक्स जो ये डिपेंड होती है हमारे 10D 8D, ये ड्राइंग पे डिपेंड होती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है आपको। तो इधर मैंने 10D लिया, तो हमारा कितना हो गया 160 माइनस बैंड, जैसे मैंने इसमें माइनस किया अपना, तो इसमें कितने बैंड है 1 2 3 4 5, मतलब ये होता है मतलब कि कितना, मतलब 90 का है, 45 का है, 135 का, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ ये 90 का बैंड, तो 1D माइनस होगा, मतलब कितने बैंड है 5 इंटू D, डाया कितना 8 हमारा। तो जो भी इसको मतलब मल्टीप्लाई प्लस करके हमारा कटिंग लेंथ निकल देगा। तो इसका कटिंग लेंथ हम देंगे, तो बाद में जो हमारा फिटर होगा वो इसका अच्छे से स्टीरअप बना के कर देगा, ठीक है। तो हमारे कितने स्टीरअप, मतलब उसने बोला 8 डायगा 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से प्रोवाइड करना है। तो हमारी टोटल कितनी उसकी हो है, लेंथ कितनी है, कहाँ तक स्टीरअप आएगा हमारा, तो टोटल है हमारी 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर है, तो हमारा मतलब कितना 6 मीटर है, तो 6 मीटर है, तो स्पेसिंग कितनी दी है उसने 100 की, तो कितने स्टीरअप आएंगे हमारे 60 नग, मतलब 60 नग स्टीरअप आपके इस बीम में आएंगे, ठीक है। ऐसे तो ये मैंने आपको बताया भी है लास्ट वीडियोस में कि हम स्टीरअप प्रोवाइड क्यों करते हैं, मतलब किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ये आप देख सकते हो। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ स्टीरअप इसलिए, मतलब जब हम ऊपर पॉइंट लोड डालेंगे उस पर, तो जो हमारा कंप्रेशन जोन मतलब उसमें लिंक्स होंगे, तो वो उसको वार्स को इधर उधर ड्यूरिंग लोड जाने नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए हम लिंक्स वहाँ स्टीरअप वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया भी अच्छे से, आप वो देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएं।